नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर शुक्ला, प्रेसिडेंट IMA आयुष कृष्णा नगर जोन, आपका पुष्पांजलि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फीवर के बारे में। आज महामारी के समय में फीवर काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला एक कारण बना हुआ है। काफ़ी कोशिशों के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद भी फीवर ब्रेक नहीं हो रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को फीवर और उससे एसोसिएटेड सिम्पटम से निजात दिला पाएँ। तो दोस्तों, आयुर्वेद में ये माना गया है कि उरह यानी छाती ये कफ स्थान है और कफ स्थान में आगंतुक, पहले ये व्याधि आगंतुक है यानी बाहर से कोई वायरस हमारे इस कफ स्थान को इसमें एंट्री करता है, तो आगंतुक रोग की श्रेणी में आया और उसके बाद इस कफ स्थान में लक्षणों के आधार पर ये देखा है कि वातिक लक्षण यानी शुष्क का, सूखी खांसी होना, जुकाम हो जाना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, फीवर एकदम हाई टेम्परेचर पे चले जाना, ये लक्षण आ जाते हैं। यानी कि या तो वात कफ प्रधान या फिर कफ प्रधान लक्षण हमें प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं इसमें। और लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि साइटोकाइन स्ट्रोम आता है, यानी कि प्रो इन्फ्लेमेटरी जब मीडिएटर्स इंटरल्यूकिन 6 और CRP और ये चीजें बढ़नी चालू होती हैं, तो आयुर्वेद ये मानता है कि जहाँ शोथोत्पत्ति होती है वो पित्त के बिना नहीं होती, तो सेकंड स्टेज में पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे फर्स्ट की। हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनका फीवर नहीं टूट रहा है, 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, फीवर नहीं टूट रहा है, यानी कि वातिक कफ प्रधान ज्वर में वो आते हैं पेशेंट। तो मैंने जो अपने पेशेंट्स में पाया है उसमें करीब 3-4 दवाइयाँ हैं जो बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें अपनी युक्ति के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, देश काल व्यय के हिसाब से हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ज्वर का पेशेंट आ रहा है, उसको सर्दी भी है, उसको शुष्क खांस चल रहा है, उसको सिर दर्द चल रहा है, तो आप संजीवनी बटी 1 गोली 3 बार या 2-2 गोली 3 बार या 2-2 गोली सुबह शाम के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास महासुदर्शन घनवटी। दोस्तों, महासुदर्शन घनवटी बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है जो कि किसी भी प्रकार के ज्वर पे काम करता है। तो महासुदर्शन घनवटी को 1-1 गोली सुबह शाम, 2-2 गोली सुबह शाम या 2-2 गोली 3 बार या 1-1 गोली 3 बार आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों मृत्युंजय रस। मृत्युंजय रस को भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। चौथा आता है दोस्तों त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस को भी 1-1 गोली सुबह शाम या 1-1 गोली 3 बार के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही गिलोय घनवटी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इनका चाहे आप एक दवाई या 1 या 2 दवाइयों का मिश्रण इनका आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इन सब चीजों के इंडिकेशन डिफरेंट है। जहाँ पे संजीवनी बटी काम कर रहा है वहाँ मृत्युंजय का थोड़ा सा अलग इंडिकेशन हो जाता है। वहीं पे महासुदर्शन घनवटी जीर्ण ज्वरों पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरी चिकित्सा में जो अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि संजीवनी बटी के साथ जब महासुदर्शन घनवटी को मिलाया जाता है तो बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, एक तो ये हो गया बटियों के बारे में। दूसरा आता है आसावरिष्ट। आसावरिष्ट में आप अमृतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अमृतारिष्ट बहुत अच्छा एक मेडिसिन इसके लिए है। अमृतारिष्ट में गिलोय है, दशमूल भी डला हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो ज्वर के जो लक्षण हमें मिल रहे हैं इसमें, अगर हम ऊपर वाली जो दवाइयाँ अभी बोली हैं उनके साथ हम अमृतारिष्ट 2-2 चम्मच आधा कप पानी में डाल के गर्म पानी में या 2 चम्मच पानी में इक्वल क्वांटिटी, जैसे आपको पेशेंट वय और उसकी अवस्था के हिसाब से, देश काल के हिसाब से लगता है वैसा आप यूज कर सकते हैं। अमृतारिष्ट 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच, 6-6 चम्मच आपको डोज अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो अमृतारिष्ट बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। इक्वल क्वांटिटी पानी डालना है और खाना खाने के बाद देना है।
दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति में, ये तो हमने चर्चा की, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पित्त का प्रीडोमिनेंस होता है। यदि हम उनको संजीवनी बत्ती दे रहे हैं, यदि हम उनको त्रिभुवन कीर्ति रस दे रहे हैं, तो वहाँ उनका पित्त एग्रीवेट हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं या देह में पूरे बॉडी में एक बर्निंग सेंसेशन, गर्मी सी पैदा हो जाती है, या फिर ओष्ठोषदाह, ये जो लक्षण हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, ये लक्षण आते हैं। आंखों में जलन आ जाती है, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन चालू हो जाती है, यानी ये पित्त के लक्षण हैं। जब भी हमें किसी पेशेंट में ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है कि उसमें पित्त भी है और ज्वर भी है, तो उस पित्त को बैलेंस करना भी जरूरत है। तो संजीवनी बत्ती या और जो भी मोडेलिटी आप यूज कर रहे हैं, उनके साथ आप कामदोगा रस का यूज कर सकते हैं, प्रवाल पंचामृत का यूज कर सकते हैं, लीला विलास रस का यूज कर सकते हैं, अभिपत्तिकर चूर्ण का यूज कर सकते हैं। डोज इनकी कामदोगा रस की 1-1 गोली 3 बार, 1-1 गोली 2 बार, प्रवाल पंचामृत भी इसी तरीके से, और अभिपत्तिकर चूर्ण का भी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, शमन मात्रा में आपको यूज करना है। अभिपत्तिकर चूर्ण वगैरह के हम 2 तरीके से यूज करते हैं, शोधन में अलग मात्रा हाई डोज में चलता है और शमन में अलग मात्रा में हम चलाते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि ज्वर, सिर दर्द है, जुकाम है, सोर थ्रोट है ये। अब यदि किसी को ज्वर के साथ एसोसिएटेड कॉफ आ रहा है, अब कफ 2 तरीके से है, सूखी खांसी आ रही है या बलगम वाली खांसी आ रही है, किसी भी प्रकार की खांसी में मैंने जो पाया अपने इतने समय के चिकित्सा काल में, चंद्रामृत रस बहुत ही वंडरफुल काम करता है। तो आप जो भी अभी तक औषधियों का चयन करते हैं, फीवर की दवाई के साथ पित्त के सिम्टम है तो पित्त वाली मेडिसिन, और साथ में आप चंद्रामृत रस की 1-1 गोली सुबह शाम, या 2-2 गोली सुबह शाम, या 2-2 गोली 3 बार, या 1-1 गोली 3 बार। डोज हमेशा, फिर मैं कह रहा हूँ, डोज हमेशा वय, काल, देश, ओक, सातम्य, अग्नि सबको ध्यान देके रखना है, हमें यूज करना है। और इसके साथ ही दोस्तों लक्ष्मी विलास रस नारदीय, लक्ष्मी विलास रस नारदीय का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मी विलास रस नारदीय का ऊर्ध्व जठर पे, यानी कि गले से ऊपर, बहुत अच्छा ही इफेक्ट आता है। तो लक्ष्मी विलास नारदीय को आप चंद्रामृत के साथ भी दे सकते हैं, और अलोन, अगर जुकाम के सिम्टम्स ज्यादा है, रनिंग नोज है, तो आप अलोन भी चंद्रामृत रस उसमें की कंपैरिजन में लक्ष्मी विलास रस नारदीय बहुत अच्छा काम करता है। लक्ष्मी विलास नारदीय की डोज भी 1-1 गोली सुबह शाम, 2-2 गोली सुबह शाम, 1-1 गोली 3 बार, या 2-2 गोली 3 बार दी जा सकती है। दोस्तों इसके साथ यदि आपको लगता है कि श्वास के सिम्टम आ रहे हैं, उसको सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, या ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन होता जा रहा है, तो उस केस में आप 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक सबसे पहले जो मैं यूज करता हूँ वो है श्वास काश चिंतामणि रस। श्वास काश चिंतामणि रस को यदि आप उन दवाइयों के साथ जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डोज वही है, 1-1 गोली सुबह शाम, या 1-1 गोली 3 बार। ये आप कंडीशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। दूसरी दवाई है दोस्तों, वो है त्रैलोक्य चिंतामणि। त्रैलोक्य चिंतामणि का भी डोज यही 1-1 गोली सुबह शाम के हिसाब से आप उन्हीं दवाइयों के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद आयुर्वेद में हमने डिस्कस किया वटियां, हमने डिस्कस किया रस औषधियां। अब हम बात कर रहे हैं अवलेहों की, क्योंकि श्वास या काश, इन 2 में अवलेहों का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके पास कोई भी किसी चीज तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी भी अवलेह की, तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने च्यवनप्राश से बहुत ही मार्वलस रिजल्ट लिए हैं इन्हीं शुष्क काश में और श्वास के सिम्टम्स में। तो आप च्यवनप्राश अवलेह उसको 1 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा में, लो डोज की मात्रा में, उसको 2 से 3 बार दीजिए, और उसको ये ले है यानी चाटेगा, थोड़ा 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 चाटने को देना है उसको। एक तो च्यवनप्राश अवलेह, दूसरा वासावलेह बहुत ही बढ़िया है, ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है और हिमोप्सिस में भी काम करता है वासावलेह।
तो डोज सेम 1 ग्राम से 2 ग्राम आप दे सकते हैं। और तीसरी चीज आ गई है वो है कंटकार्यावलेह। कंटकार्यावलेह भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो वासावलेह, कंटकार्यावलेह, इसमें अगस्त्य हरितकी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बात रही अवलेहों की। एक इतना सब करने के बाद भी कई बार क्या होता है, बीच बीच में कॉफ के सिम्टम्स होते रहते हैं, तो उसके लिए हम जनरली चूसने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उससे बहुत ही आराम, सिम्टोमेटिक आराम, पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट गले में आता है, थ्रोट में आता है, मिलता है। उसके लिए आप बेहोश आदि वटी यूज कर सकते हैं, आप लवंग आदि वटी यूज कर सकते हैं, आप खदीर आदि वटी यूज कर सकते हैं। देखिए सारी दवाइयाँ, इंडिकेशन सबके एज पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। उसको समझने के लिए बहुत लंबा वीडियो हमें करना पड़ेगा, बस उसकी ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है। आप सिर्फ व्योशादिवटी को ही 2-2 गोली 3 बार चूसने को दे देते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है दोस्तों। इसके अलावा जो भी हमारी महामारी की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। मास्क लगाना है, डबल मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अगर कोई पेशेंट ऐसा जिसका ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, पेट के बल उसे लेटना है, उसे डीप ब्रीदिंग कराना है, अनुलोम विलोम उसको कोशिश करिए, कराइए। नस्य कर्म बहुत अच्छा है। नस्य के लिए आप अणु तेल, षडबिंदु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टिल ना कर पाए तो आप सिंपल छोटी फिंगर में लेके नेजल कैविटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छा एक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी रेमेडीज हम यूज़ करते हैं वो अपनी युक्ति के द्वारा ही हमें यूज़ करनी है। और भी कई ऑप्शंस हैं आयुर्वेद में जो हम इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। उन ऑप्शंस को अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसके लिए एक नया वीडियो फिर तैयार करके बनाएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सजग रहें।